तुमने सुना होगा और देखा भी होगा, बहुत सारे लोग 18 में, 20s में, 21 में, 22 में, 25 में, इस एज में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है। बट ज्यादातर लोग इस एज में कुछ भी नहीं कर पाता और वो अनसक्सेसफुल रह जाता है। तो क्या जो लोग जल्दी सक्सेसफुल हो जाता है वो क्या एक्चुअल में लकी होते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब हम लोग 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 इस एज में रहते हैं, तब हम लोग कुछ ऐसे मिस्टेक्स कर देते हैं जिस वजह से हम लोग जल्दी सक्सेसफुल नहीं बन पाते। इवन मैंने भी कुछ ऐसी मिस्टेक्स करी है जिस वजह से आज मैं बहुत पीछे हूँ। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जो चीज मैं तुम्हें बताऊंगा, अगर तुम उस चीज को करोगे तो 100% चांस है कि तुम यंग एज में सफल हो जाओगे, अपने फील्ड में अच्छा करोगे। और एक डिस्क्लेमर है, ये वीडियो हर किसी के लिए नहीं है जो सच में यंग एज में कुछ करना चाहता है, पाना चाहता है। ये वीडियो सिर्फ उसी के लिए है। तो अगर तुम वीडियो को पूरा देख सकते हो तो देखो, वरना अभी छोड़ दो। नंबर 1 मिस्टेक, जस्ट स्टडी। अब बहुत सारे लोग ये बोलेगा कि क्या बोला तूने, पढ़ाई करना कोई गलत चीज है। तो देखो भाई, मैं पढ़ाई की ना ही एजुकेशन को गलत बोल रहा हूँ, मैं खुद पढ़ाई करता हूँ। बट प्रॉब्लम तब होती है जब पढ़ाई के चक्कर में हम लोग सब कुछ छोड़ देते हैं। अपना पैशन, हॉबीज, तुम्हारा किसी काम में इंटरेस्ट है, इन सब को नजरअंदाज कर देते हैं और सिर्फ पढ़ाई ही करते रहते हैं। कुछ दिन पहले मेरा मामा का बेटे ने कॉल करा एंड वो बोलता है कि भाई सिर्फ वीडियो ही बना रहा क्या, और पढ़ाई लिखाई कुछ कर, नहीं तो अनसक्सेसफुल ही रह जाएगा। तब मैंने उससे बोला कि देख भाई, जरूरी थोड़ी है कि 100 में 100 मार्क्स आएगा तभी मैं लाइफ में सक्सेसफुल बनूंगा। मतलब समाज ने पढ़ाई को सक्सेस से जोड़ दिया है। जो जितना अच्छा पढ़ेगा, जिसका जितना अच्छा मार्क्स आएगा, वो उतना ही ज्यादा लाइफ में सक्सेसफुल होगा। ऐसा माइंडसेट है समाज का। एंड जो चीज तुम बार बार सुनोगे तो तुम्हें ऐसा फील होगा कि हाँ, हर कोई यही चीज बोल रहा है तो इसमें कुछ तो बात होगी। एंड फिर तुम इस चीज में फंस जाते हो। और इसी बच्चा का जब स्कूल कॉलेज खत्म हो जाता है तब इसे एक्चुअल रियलिटी पता चलता है। इसलिए तुम्हें ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि तुम बस पढ़े जा रहे हो। अगर तुम्हारा कुछ और भी करने का मन है या तुम कुछ करना चाहते हो तो उसे दबाओ मत, तो उसे करो, उस चीज को सीखो, उस चीज को समझ दो, दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, जो चीजें आ रही है उस पर ध्यान दो। मैंने जब कुछ बच्चों से एआई के बारे में पूछा कि एआई क्या है, एआई से हमारा क्या क्या फायदा है, एआई से हमारा क्या क्या नुकसान है, तो उन बच्चों का सिर्फ एक ही आंसर था, भाई ये एआई क्या है और इससे हमारा जॉब का क्या लेना देना। हर कोई डरता क्यों है कि भाई एआई जॉब खा जाएगा, जॉब के एआई से क्या लेना देना। मतलब तुम समझ सकते हो, इन बच्चों को एआई के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है। बिकॉज तुम जो किताब पढ़ रहे हो उस किताब में कहीं थोड़ी लिखा है कि एआई के बारे में कि ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं लिखा। वो 10-20 साल पुराना बुक्स है, तुम उसी को रीड करे जा रहे हो। जो अभी चल रहा प्रेजेंट टाइम में उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अपडेट आई ही नहीं है उस किताब में। सो ये चीज तुम्हें बहुत पीछे रखती है अगर तुम सिर्फ किताब में ही घुसे रहते हो तो, और अपने आसपास की चीजों को देखते नहीं हो। क्योंकि अभी जो दुनिया है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। मैं तुम्हें बस एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम सिर्फ पढ़ाई मत करो, साथ में कुछ और भी करो, कुछ स्किल सीखने की कोशिश करो, क्योंकि जिस तेजी से दुनिया आगे बढ़ रही है उन सब के बारे में जानो। नंबर 2 मिस्टेक, बैड फ्रेंड्स। अब तुम सोच रहे हो कि भाई दोस्तों से और सक्सेस का क्या लेना देना, पर नहीं, दोस्तों से सक्सेस का बहुत ज्यादा लेना देना है। बात है 2023 की, जब मैं फर्स्ट टाइम एक यूट्यूब चैनल बनाया एंड उसके बाद 2 दिन के अंदर 2 वीडियो अपलोड किया। बट जब तीसरा दिन मैं वीडियो बनाने बैठा, और एक चीज तुम नोटिस करना कि जब भी मैं वीडियो शूट करता हूँ, एडिट करता हूँ, जो मेरा मेन काम होता है वो मैं ज्यादातर इसी टाइम को करता, 4 से लेकर 6 बजे या फिर 7 बजे के बीच, मतलब शाम को। एंड मेरा फ्रेंड का कॉल तभी आता है 4, 5, 6 इसी टाइम के बीच। एंड जब भी मैं रिकॉर्ड करने बैठता, कुछ भी करता यार, स्क्रिप्ट वगैरह लिखता, फ्रेंड का कॉल आ जाता है एंड मैं उस चीज को वहीं पे स्टॉप कर देता हूँ एंड घूमने चल जाता हूँ। एंड ऐसे करके मैं 3 दिन गया एंड 3 दिन मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, कुछ काम नहीं किया, पेंडिंग पड़ा रहा मेरा वर्क। दोस्त तुम्हारा काम को कैसा रुका सकता है। एंड मैंने अपने फ्रेंड को बोला भी था कि भाई मैं इस टाइम को अब आ नहीं सकता बिकॉज इस टाइम मेरा काम होता है। तब उसने पता है क्या बोला कि ब्रो तू अभी बच्चा है, हम लोग अभी सब यंग है यार, कितना एज हो रहा, 17, 18, इतने कम एज में क्या तू भी वीडियो कैरियर क्या क्या सोचता रहता है, भाई एंजॉय कर, अभी फुल एंजॉय कर।
25 में मेहनत करेंगे ना, 25 में कुछ करेंगे, जॉब वॉब की तैयारी करेंगे, ढूंढेंगे, मिल जाएगा। सो अगर तुम्हारा ऐसे दोस्त है तो भूल जाओ कि तुम यंग एज में सक्सेसफुल हो गए, बिकॉज तुम जैसे लोगों के साथ रहोगे तुम्हारा ये माइंडसेट भी वैसा ही हो जाएगा। और मैं सिर्फ माइंडसेट की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे तुम्हें डिस्टर्ब भी करेगा। तुम जब भी काम करोगे कुछ ना कुछ बुला लेगा, ये कर वो अगर यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, समझ रहे हो ना। सो इसलिए अगर तुम्हारे भी ऐसे दोस्त हैं तो उन सबको अपने लाइफ से कट आउट कर दो ब्रो। लेकिन अगर तुम्हारे ऐसे दोस्त हैं जिसके साथ तुम कभी वीक में 1-2 बार घूमने जाते हो तो इट्स ओके ब्रो, तुम ऐसा कर सकते हो, ये ठीक है, क्योंकि कभी कभी घूमना भी जरूरी है दोस्तों के साथ, एंड दोस्त भी रखना जरूरी है। लेकिन मैंने पहला वाला जो एग्जांपल दिया, अगर तुम्हारा वैसा फ्रेंड है तो अभी उन सबको अपने लाइफ से निकाल दो। नंबर 3 मिस्टेक, गर्ल्स अट्रैक्शन। एंड ये चीज तुम्हारा लाइफ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन कैसे, चलो बताता हूँ। बात है करीब आज से 3 साल पहले, जब मैं एक गर्ल को लाइक करता था और उसे सिर्फ देखने के लिए अपना काम का छोड़कर उसके ट्यूशन के पास खड़ा हो जाता था, पर उसका पीछा करना और उसके बारे में सिर्फ सोचते रहना। एंड इसके चक्कर में साला अच्छा खासा मेरा समय बर्बाद हुआ है। और दूसरा चीज, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, 16-16 साल के बच्चे रिलेशनशिप में हैं, जो बच्चे रोज स्कूल भी नहीं जाते थे, वो भी इसलिए स्कूल जा रहे हैं क्योंकि वो लड़की जा रही है जिसको वो लाइक करता है। जहाँ उसका गर्लफ्रेंड ट्यूशन पढ़ता है वो बंदा भी वहां जाना स्टार्ट कर दिया और दिन रात बस चैटिंग चल रही है, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, कॉल पर बातें हो रही है। अब तुम्हें लगता है कि ये लोग यंग एज में सफल होगा? भाई तुम अपने लाइफ में फोकस ही नहीं कर पाओगे। इतिहास गवाह है कि औरत के चक्कर में राजाओं की भी गद्दी तक छिन गई है। हम लोग तो भाई आम इंसान हैं, हम लोगों के साथ क्या क्या हो सकता है, थिंक अबाउट। और देखो, मैं लड़कियों से बात करने को मना नहीं कर रहा, तुम बात करो, लेकिन ये लब बब के चक्कर में मत पड़ो और तुम्हारा फोकस खुद पर, अपने काम पर होना चाहिए, ना कि किसी लड़की पर। नंबर 4 मिस्टेक, ओनली कंटेंट कंज्यूम करना। आज की जनरेशन को एक भयंकर लत लगी है और वो है सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करना। और ये चीज नशे से कम नहीं है, और अब तो ये हमारा जरूरत भी बन चुका है, क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। तो तुम कंटेंट देखना तो बंद नहीं कर सकते, परंतु तुम गलत चीजें, बकवास चीजें देखना तो बंद कर सकते हो ना। जैसे इंस्टाग्राम पर लड़कियों की नंगा नाच, उसके बाद मीम्स। तुम्हें एक सरल सी नियम को फॉलो करना है, जिस चीज से तुम्हारा रियल लाइफ में कुछ वैल्यू ना मिले उसे मत देखो, ऐसे चीजों को कंज्यूम ही मत करो, क्योंकि तुम मानो या ना मानो ये चीजें तुम्हारा समय और तुम्हें दोनों को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। तो भाई थोड़ा सा सेल्फिश बनो और अपना समय, एनर्जी, फोकस हर किसी को मत दो। नंबर 5 मिस्टेक, सिर्फ खाली बैठे रहना। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ना ज्यादा फोन चलाता है, ना ज्यादा पढ़ाई करता है, ना ही अपना कुछ काम करता है। ये लोग बस खाता है, सोता है और कभी कभी दोस्तों के साथ घूमता है, और बाकी टाइम इधर उधर बैठकर ही अपना पूरा दिन निकाल देता है। ऐसा लगता है कि ये लोग सिर्फ अपना दिन काट रहे हैं। अगर तुम ऐसा इंसान हो तो प्लीज खाली बैठे रहना बंद कर दो, क्योंकि अभी तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। तुम जब 25, 30, 35 के हो जाओगे तब तुम्हें समझ आएगा कि अगर उस टाइम में थोड़ा सा मेहनत कर लिया होता तो शायद आज कुछ और होता। सो इसलिए खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ काम करते रहो, कुछ चीजें सीखते रहो, अपने आप को इम्प्रूव करते रहो, फिजिकली मेंटली दोनों में। नंबर 6 मिस्टेक्स, लुक्स, बॉडी, हाइट, दूसरों से कंपेयर करना। देखो इस एज में लुक्स, बॉडी, हाइट मैटर करती है, और लोग इन्हीं सब चीजों को देखकर जज करता है कि तुम्हें कैसे तुम्हारे साथ ट्रीट किया जाए। बट जिसका लुक्स ज्यादा अच्छा नहीं है, एवरेज है, बॉडी अच्छा नहीं है, हाइट थोड़ी कम है, तो ऐसे लोग अपने आप को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर रहते हैं, एंड ये चीज तुम्हारा मेंटल हेल्थ पर गलत असर पड़ता है। इसलिए दूसरों से कंपेयर मत करो और खुद को इनसिक्योर और लो कॉन्फिडेंट फील मत कराओ, क्योंकि कुछ साल बाद लोग तुम्हारा तभी रिस्पेक्ट करेगा जब तुम कुछ होगे, तुम्हारे पास पैसा होगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम अपने लुक्स पर, बॉडी पर, हाइट पर, इन सब पर चीजों पर ध्यान नहीं दो, ध्यान दो। तुम जितना इम्प्रूव कर सकते हो उतना तुम इम्प्रूव करो, अपने हाई पोटेंशियल तक पहुंचो। तुम मोटे हो तो पतला हो जाओ, अगर बहुत ज्यादा पतली हो तो फिट हो जाओ। लुक्स, हाइट, बॉडी इन सब को लेकर डिप्रेस मत हो, नहीं तो तुम अपने मेन काम पर 100% फोकस कर ही नहीं सकते। देखो मोबाइल का डिजाइन कितना ही अच्छा हो, लेकिन अगर फोन सही से चले ही ना, हर 2 सेकंड में लैग हो, तो क्या तुम ऐसे फोन को बाय करोगे? ऑब्वियसली नहीं करोगे। इसलिए अपने स्टेटस बनाने पर ध्यान दो। सो भाइयों, यही थी वो 6 चीजें। अगर तुम यंग एज में करते हो तो भाई तुम जल्दी सक्सेस नहीं हो सकते। सो इन सब मिस्टेक को अगर तुम दोहरा रहे थे तो अभी इन सब मिस्टेक्स को करना बंद कर दो। बाकी अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो या तुम अपने आप को इम्प्रूव करने में इंटरेस्टेड हो तो तुम सब्सक्राइब कर सकते हो।